नवरात्रि की शुरुआत के साथ साथ पंडालों की भी शुरुआत हो जाती है और दशहरा में सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बनते हैं पंडाल। जी हाँ, पूरे देश में ही तरह तरह के पंडाल बनाए जा रहे हैं और लग रहे हैं, पर अगर हम बात करें प्रयागराज की तो कहीं से भी प्रयागराज कम नहीं है। और यहाँ पे भी आप ठीक हमारे पीछे देख सकते हैं, बड़ा ही खूबसूरत जो है पंडाल बन के तैयार किया गया। और ये जो पंडाल है वो बुद्धिस्ट मंदिर से इंस्पायर होके तैयार किया गया है। ये दरभंगा कॉलोनी के पास हम हैं और यहाँ पे देखिए बड़ा ही खूबसूरत ये जो पंडाल है तैयार किया गया है। और जो यहाँ के कारीगर हैं वो कोलकाता से आए हुए थे जिन्होंने इस पंडाल को तैयार किया। और काफ़ी महीनों से देखिए ये इतनी खूबसूरती जो निकल के आ रही है, ये कोई एक दिन का काम नहीं है, काफ़ी महीनों से यहाँ पे काम लगा हुआ था, तभी इतना खूबसूरत पंडाल बन के निकल के आया। और शहरवासी जितने हैं वो इस पंडाल को देखने के लिए ज़रूर पहुंच रहे हैं। और यकीनन हम देखिए कह सकते हैं कि इसकी खूबसूरती में कोई भी कमी नहीं है। जितना खूबसूरत ये पंडाल बाहर से नज़र आ रहा था उतना ही खूबसूरत ये अंदर से नज़र आ रहा है। ख़ास तौर की से अगर हम बात करें तो जो लाइटिंग का जो इस्तेमाल किया गया है, ख़ास तरीके की लाइटिंग का इंतज़ाम किया गया है। और आप यहाँ पे देखिए कि जो दीवारें बनाई गई हैं उसमें तरह तरह की जो है प्रतिमाएँ बनाई गई हैं। और बाहर हमने देखा कि गौतम बुद्ध की जो है एक बहुत बड़ी सी प्रतिमा बड़ी खूबसूरत सी बनाई गई है। और देखिए अभी से ही लोग किस तरीके से इस पंडाल में इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और लगातार लोगों का तांता लगा है इस पंडाल में आने के लिए, क्योंकि यकीनन ये पंडाल की जिस तरीके की लाइटिंग है और ऊपर का भी हम एक बार कैमरामैन से कहेंगे अपने कि दिखाएंगे किस तरीके से छत को इसके पूरे तैयार किया गया। बहुत ही ज़्यादा यूनिक, बहुत ही ज़्यादा अलग तस्वीरें इस बार प्रयागराज के पंडालों से निकल कर आ रही हैं। और आप देख सकते हैं लोगों के आने से आना जाना लगातार लगा हुआ है। ख़ास तौर पे जो लाइटिंग है उसका भी खास ख्याल करा गया है। कलर कॉम्बिनेशन की हम बात करें, बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड अगर हम कहेंगे इस पंडाल को तैयार किया गया है। देखिए हमने आपसे कहा था कि प्रयागराज जो है वो पंडालों में कहीं भी कम नहीं है, क्योंकि एक से एक खूबसूरत पंडाल यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब आप इस पंडाल पे एक बार नज़र डालिए। पूरा जो पंडाल, इसका नाम जो है वो शीश महल दिया गया है। और यकीनन आप देख सकते हैं कि शीशे के पूरा जो है इसमें इस्तेमाल किया गया है और शीशे से बनाया गया है इसको। और देखिए हम हर पंडाल पे जा रहे हैं और लोगों का तांता हर पंडाल में बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें इस पंडाल की जो कि शीश महल इसको कहा जा रहा है, कटघर में बनाया गया है प्रयागराज में। और देखिए यहाँ पे भी लगातार लोगों का आना जाना लगा हुआ है और यकीनन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। जिस तरीके से लाइट का इस्तेमाल इसमें किया गया, जिस तरीके से इसमें शीशों का इस्तेमाल किया गया और अनगिनत शीशे इसमें लगाए गए हैं और वही शीशे जो हैं वो चमक रहे हैं और इस वक्त जो है टिमटिमा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि रात के अंधेरे में ये एक तारे की तरह जो है बड़ा सा तारा है वो चमक रहा हो, तो बहुत ही खूबसूरत जो है ये नज़र आ रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों का जो तांता है वो रुक नहीं रहा। यहाँ दूर दूर से जो लोग हैं वो आ रहे हैं इसको देखने के लिए, क्योंकि यकीनन ये इतना खूबसूरत लग रहा है। और हम अंदर भी चलेंगे और करीब से भी देखेंगे इसको, पर बाहर से ऐसा लग रहा है कि इतने अंधेरे में एक तारा जो है बड़ा सा वो लगा दिया गया, वो चमक रहा है। देखिए हम अंदर जा रहे हैं अब और धीमे धीमे आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जितना खूबसूरत ये बाहर लग रहा था उतना ही खूबसूरत ये अंदर से बना हुआ है। और देखिए किस तरीके से दीवारों पर, छत पर शीशे का इंतज़ाम किया गया है, लगाया गया है। कितना ही ज़्यादा खूबसूरत निकल के आ रहा है, आप तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते होंगे। ऊपर भी अगर आप देखिए तो ऐसा लग रहा है कि ना जाने कितने बड़े महल में हम आ गए हैं। और यकीनन जो शीश महल इसको नाम दिया गया है वो कहीं से भी गलत नहीं है, क्योंकि शीशे की तरह
पूरा का पूरा जो ये पंडाल है वो चमक रहा है और सामने आप देख सकते हैं कि जो दुर्गा माता की जो प्रतिमा है वो कितनी ही ज़्यादा भव्य है, कितनी ही ज़्यादा खूबसूरत है। और जिस तरीके से उसमें कारीगरी करी गई है, यकीनन जो भी कारीगर थे जिन्होंने इस पंडाल को बनाया है उनके तारीफ जितनी भी की जाए उतनी कम है। दीवारों पे आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरती से बारीकी से काम किया गया है। कहीं पे छोटे छोटे शीशे लगाए गए हैं, कहीं पे बड़े शीशे लगाए गए हैं। पर मैं बात करूं अगर छत की, तो इसकी छत भी बहुत ही ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही है। किस तरीके से गोल्डन और सिल्वर कलर का जो है इस्तेमाल किया गया है और गोल्डन और सिल्वर कलर से जो खूबसूरती आ रही है वो यकीनन काबिल तारीफ। और सामने जिस तरीके से दुर्गा माता की प्रतिमा है, जिस तरीके से वहाँ पे इंतज़ाम किया गया है, जिस तरीके से सजावट की गई है, ख़ास तौर पे अगर हम बात करें लाइट का जिस तरीके से उपयोग किया गया है वो यकीनन काबिल तारीफ़ है। और देखिए हम लगातार कह रहे थे कि जो प्रयागराज है वो कहीं से भी कम नहीं है। तरह तरह के पंडाल हमने आपको दिखाए और ये जो शीश महल है यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर और बाद पैर रखने के भी जगह नहीं रहे। इतना खूबसूरत ये पंडाल है तो यकीनन इनके जो ऑर्गेनाइज़र है उनसे भी बात करते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत पंडाल पहले तो बन के तैयार हुआ है, क्या सोच के ये थीम लाए कि शीश महल बनाना है? इस बार हम लोग हर साल हम लोग ज्योतिर्लिंग के करते थे, तो इस बार हम लोग सोचे कुछ अलग किया जाए। एक ही पैटर्न करते करते हम लोग ने कहा कि पब्लिक भी बोर हो रही है, हम लोग बोर हो रहे हैं, तो लगा कि माता का महल तरीके कुछ काम किया जाए। तो हम लोग इसके लिए मई में हम लोग कलकत्ता गए थे, तो वहाँ पे हम लोगों को शीशे का पूरा काम दिखा, तो लगा कि शीश महल तरह बनाया जाए इस बार। इसलिए यकीनन ये शीश महल की तरह लग रहा है। कुछ अंदाज़ा कितने शीशे यहाँ पे लगाए गए होंगे? अंदाज़न पूरे पंडाल में नियर अबाउट खर्चा करीब 20 लाख रुपए हुआ है। 20 लाख रुपीस का पूरे पंडाल का खर्चा। हाँ। और कब से बनना शुरू हुआ और कब बन के तैयार हो गया? लास्ट 2 मंथ से बनना स्टार्ट हुआ है ये। 2 महीने से और अभी बन के तैयार कर रहा है पूरा हैंडमेड यहाँ पे है। अच्छा, मैं समझना चाहूँगी क्योंकि इसकी जो छत है वो बहुत खूबसूरत लग रही है, वो किसका आइडिया था और किस तरीके से ये कलर कोऑर्डिनेशन कैसे सोचेगा? सारी कमेटी के मेंबर लोग हैं, सब बैठ डिसाइड करते हैं कैसे क्या अच्छा लगेगा। लगने के बाद 3 बार निकलता है कि अच्छा नहीं लगा हटाओ उसे, इसलिए काम और बार यहाँ पड़ जाता है। यहाँ पे कारीगर आपके कहाँ से आए? मैम कलकत्ता से। कलकत्ता। और कितने कारीगर लगे थे इसको पूरा नियर अबाउट 20 से 25 कारीगर यहाँ पे आए थे इस साल, तो अभी काम करके वो आज ही वापस यहाँ से गए हैं वो लोग। 20 से 25 रहते हैं और एक्चुअली नहीं तो टोटल तो 50-60 रहते हैं जो लेबर सहित, और जो मेन रहते हैं वो सब मिलाकर 50-60 हेल्पर्स रहते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं लोगों का जो फुटफॉल है यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। लोगों का क्या कहना है, किस तरीके का रिस्पॉन्स है? क्योंकि ऐसा कुछ पहले नहीं देखा हो, जिस तरीके से प्रतिमा को भी के पीछे तैयारी कर बैकग्राउंड जो है वो बहुत खूबसूरत निकल के आ रहा है। एक्चुअली मैम लोगों का प्यार, लोगों के सहयोग से ही हम लोग उससे मतलब ज़्यादा सोचने की कोशिश करते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। फिर हम लोग शहरों पे मतलब जो और दुर्गा पूजा होती है सब माँ का आशीर्वाद है, तो उससे आइडियाज़ लेते हैं कि क्या नया बनना चाहिए जो लोगों ने यहाँ पे देखा नहीं है। वहाँ पिछले मतलब कोलकाता में जब हम लोग जाते हैं तो उनसे पूछते हैं कि आप ऐसा क्या कर वहाँ से हमको दे सकते हैं कि यहाँ के लिए बहुत नयापन हो, तो बस इन्हीं सबसे आइडियाज़ मिलते हैं और बाकी माँ का आशीर्वाद है। लोगों से बातचीत की, लोगों का क्या कहना है, कैसा लगा उन लोगों को? कह रहे कि क्या बना दिया आपने, वो तो कह रहे कि कैसे किया ये लोग, इसको आप लोग से बनाया आप लोग ने। क्योंकि हम भी आए तो हमारी भी आंखें खुली की खुली रह गई कि इतना खूबसूरत बन के तैयार। इस तरह की मूर्ति मैम आपको पूरे इलाहाबाद में नहीं मिलनी है, आपको बेशक नहीं मिलनी है। ये पूरा कमाल बैकग्राउंड का है पूरा, आपका ये दिख रहा है हैंडमेड, पूरा शीशे का काम हुआ है ये, पूरा शीशे का हैंडमेड काम। हाँ हैंडमेड काम पूरा है। एक आदमी ने पूरा एक शीशा पूरा जोड़ के रखा हुआ है, पूरा एक शीशा लगाया गया है, एक पूरा डिज़ाइन जितने भी आपको दिख रही है। जो पूरा बैकग्राउंड है, माँ का श्रृंगार है उनके असर, ये भी एक पूरा हैंडमेड है, एक हैंडमेड है। और ये पूरा कोलकाता से हमारा वहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर आया है। फिर 4 दिन यहाँ पे लगे असेंबल होने में। फिर उसके बाद देखा गया कि उनकी पोजीशंस, उनकी बनावट क्या कम है क्या ज़्यादा, कितनी हाइट रखनी चाहिए कितनी कम है, उस हिसाब से फिर बाकी माँ का आशीर्वाद तो है ही है। बहुत
बहुत बढ़िया। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत, जैसे कि हम कह रहे थे कि जो तस्वीरें यहाँ की निकल के आ रही हों, जैसे कि इन लोग ने बताया कि हर बार सोचते हैं कि कुछ अलग देना है अपने शहर को, तो यकीनन अलग हुआ है इस बार। जिस तरीके से प्रतिमा, ऐसा लग रहा है कि साक्षात जो दुर्गा माता है वो प्रकट हो गई हैं यहाँ पे, और लोगों का जो उत्साह है वो यकीनन यहाँ पे देखने वाला है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि क्या बन के यहाँ प्रयागराज में तैयार हो गया है, पे काम किया गया है। क्योंकि इसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं कि कितना ही ज़्यादा ये खूबसूरत बन के तैयार हुआ है। और लगातार देखिए, कल की हम बात करें तो कल प्रयागराज में जो है काफ़ी तेज़ बारिश देखने को मिली थी हम लोगों को, पर उससे काफ़ी ज़्यादा एक जो कमेटी के लोग हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, उनके में एक डर भी था कि कहीं पंडाल पे कुछ असर ना पड़े। पर देखिए किसी तरीके का कोई भी असर पंडाल के ऊपर नहीं पड़ा है। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, उसी तरह हूबहू ऐसा लग रहा है कि भगवान जगन्नाथ की जो मंदिर है वो यहाँ पे प्रयागराज में अब आ गई है, और लगातार लोगों में बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा है। तो देखिए हम तरह तरह के पंडाल आपको लगातार दिखा रहे हैं, और कितना ही खूबसूरत, हर एक पंडाल एक की अपनी एक अलग पहचान है, अपनी एक अलग खूबसूरती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ना कुछ हर साल जो कमेटी के लोग हैं वो कुछ अलग सोचते हैं, कुछ अलग बनाएं, जिससे लोगों का भी जो इंटरेस्ट है वो बना रहे आने में। चलिए अब धीमे धीमे जो है हम पंडाल के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे अंदर तैयारी की गई है और कितना ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया है। देखिए यहाँ पे आप देखिए दीवारों पे कितनी बारीकी से और कितनी खूबसूरती से जो है काम किया गया है, और जिस तरीके के रंगों का को चुना गया है वो भी काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। और फिर आप जैसे ही अंदर आते हैं तो सामने आपको दुर्गा माता की वो भव्य प्रतिमा दिखाई देती है कि कितनी ही ज़्यादा भव्य है, कितनी ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है ये प्रतिमा। सामने आप देखिए, और जो यहाँ पे श्रद्धालु हैं, जो लोग हैं वो आ रहे हैं, यहाँ पे लगातार आ रहे हैं और देख रहे हैं यहाँ पे हम कि लोगों का आना नहीं रुक रहा है। और यकीनन हम कह सकते हैं कि जो प्रतिमा है इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से तैयार किया गया, इनका जो श्रृंगार किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और कमेटी के जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आशीष दुबे। कैसे सोचा कि इस बार जो है भगवान जगन्नाथ के जो ये मंदिर है इसकी थीम लिया जाए? पिछले साल हमारा 49 ईयर्स था, तो इस बार 50वां था, गोल्डन जुबली था, तो उस हिसाब से पिछली बार ही ये थीम सबके माइंड में चल रही थी। जो हमारे अध्यक्ष जी हैं राम प्रताप सिंह पीयूष जी, महामंत्री प्रतीक सोनी और कोषाध्यक्ष संजीव श्रीवास्तव जी, तीनों ने पहले से, और कमेटी के जितने मेंबर हैं सबने पहले से तैयार किया हुआ था। और ये थीम थोड़ी पहले हमने सिकट रखी हुई थी, बट बाद में अभी पब्लिक हो गया और जगन्नाथ के थीम पे बना है। 50वां साल है। माँ की प्रतिमा का जो स्वरूप है वो बालाजी के रूप में है, और कल से कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे, कल से पूजन स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी श्रद्धालु हैं सबसे निवेदन है कि यहाँ पर आएँ और माँ का आशीर्वाद लें। ये बताइए कि कब बनना शुरू हुआ और कब बन के तैयार हो? कितने समय पहले ये बनना शुरू हुआ था? आज से 3 महीने पहले से काम शुरू है और कंटिन्यू काम हो रहा है। 30 लोगों की टीम यहाँ पे आई हुई थी पहले से, जो कि आपके उड़ीसा से कारीगर, जो आपका अंदर का थीम देख रहे हैं ये उड़ीसा के कारीगर ने किया है, और जो बंगाल से आए हुए थे कोलकाता से, वो पंडाल ने बनाया उन्होंने। और कितनी कारीगर लगे हैं इसमें? कितने कारीगरों ने इसमें लग के काम किया है? कारीगर मान के चलिए आपकी 60+ थे। 60+ कारीगर कंटिन्यू काम कर रहे थे, दिन रात काम चला है, तब आज ये है सामने आप। अच्छा, लोग आ रहे हैं, लोगों का क्या कहना, किस तरीके से उनका रिस्पांस है, कैसा लगा उनको इस बार का ये पंडाल? अब उनके रिस्पांस के लिए आप उनसे ही बात कीजिए। सबका रिस्पांस अच्छा ही है। और मतलब आप सोशल मीडिया पे भी जहाँ पे उठा के देखो, शास्त्री नगर आज टॉप 5 के अंदर है, और ये सबसे अच्छी बात है। और बस इसी तरह सबका आशीर्वाद बना रहे। मैं तो चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएँ और माँ का आशीर्वाद ग्रहण करें, और जो हमने इतनी मेहनत से काम किया है वो सफल हो। चलिए लोगों से भी बात करते, कैसा लगा ये पंडाल? अब की बार जो है भगवान जगन्नाथ की जो मंदिर उसके थीम पे चुना, बहुत खूबसूरत बन के तैयार हुआ है। आप लोग को कैसा लग रहा है? हमें तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ के जो भव्य सजावट हुई है देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, देख के एकदम मन खुश हो रहा है। यहाँ जो दुर्गा जी का ये जो पंडाल भी बना है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, खास तौर पे हम पूछना चाहेंगे जो दुर्गा माता की जो ये प्रतिमा बनाई गई वो किस तरह? बहुत भव्य है, बहुत भव्य। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनु फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।